रब अपने बंदे की तौबा पर कितना खुश होता है। ये सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बंदे की तौबा पर अल्लाह तबारक व तआला तौबा के ज़रिए उसकी जानिब रुजू करने वाले वक्त तुम्हारे उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है। किस शख्स से? अब हुजूर ने मिसाल दी। हुजूर ने फरमाया, एक वीरान इलाका हो, एक वीरान इलाका हो, वहाँ पर वो पहुँचा हो और उसके साथ एक सवारी हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, जिस पर उसके रास्ते का साजो सामान मौजूद हो और सारा अनाज उस पर मौजूद हो, और वो एक ही सवारी है, मंजिल तक पहुँचना है। और वहाँ पहुँचा, उस इलाके के अंदर दूर दूर तक ना कोई आबादी, ना कोई सवारी, ना कोई पानी मौजूद, ना कोई खाना मौजूद, बस उसके बाद एक सवारी है, उसी में खाना मौजूद है, उसी में पानी मौजूद है, उसी पर उसके कपड़ा साजो सामान मौजूद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करता है कि वहाँ पहुँचता है, थकन हो जाती है जिस्म पर, थकन होने के बाद वो उस एक दरख्त के साए पर बैठ जाता है और वहाँ बैठ कर कहता है, थोड़ी देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद फिर सवारी पर सवार होकर चल पड़ूंगा। कहता है वो आराम करे शख्स, जैसे ही आराम करता है, आँख खुलती है, आराम कर लेने के बाद देखता है इसके पास सवारी मौजूद नहीं है, सामान से लदी हुई सारा सामान मौजूद, अब सवारी उसके पास मौजूद नहीं है। अब वो ढूंढता है, तलाश करता है, उसे मिलती नहीं है। अब वो दोबारा थक हार के बैठ जाता है। अब वो मौत की तमन्ना कर रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है, ना सवारी मौजूद है, ना साजो सामान, अब कैसे पहुंचूंगा, थक हार गया है, भूखा प्यासा है। इस हाल में वो बैठा है कि बैठते बैठते उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद दोबारा जब आंख खुलती है, सवारी उसके पास उसको नजर आती है, सवारी मौजूद, सारा सामान मौजूद। कहते हैं सरकार, अब देखिए उसको किस कदर खुशी होगी कि मुझे तो सामान सफर मिल गया, मुझे सवारी मिल गई, मुझे खाने पीने के अनाज मिल गया, अब मेरी जिंदगी आसानी से गुजरेगी, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अब सरकार फरमाते हैं, सुनिए हदीस के लग, हुजूर फरमाते हैं, वो इस कदर खुश हो कि खुश होते हुए उसकी जुबान से अल्फाज सही निकलने चाहिए, लेकिन सही निकलने की जगह वो अपने जुबान से अल्फाज ये कह देता है, कहता है अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका। खुशी के बारे वो ये कहता है, ए मौला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूँ। और अख्तका मिन शिद्दतिल फरागी, सरकार फरमाते हैं ये अल्फाज खुशी की वजह से निकल गए। कहना तो ये चाहिए था कि मौला मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खुदा है, लेकिन खुशी के मारे वो ये कह देता है, मौला तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूँ। यानी इस हालत उस बंदे की खुश होने की कि उसके जुबान उसका साथ नहीं दे रही, उसके अल्फाज उसके साथ नहीं दे रहे, जिस कदर बंदा ये खुश हो रहा है, बल्कि इससे ज्यादा जब बंदा बारगाह इलाही में तौबा करता है, वो रब अपने बंदे से खुश हो रहा होता है। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल दी कि जब बंदा इस हालत में खुश होता है, और खुशी की हालत में ये अल्फाज कह जाता है, जब ये खुशी का हालत था, बल्कि इस खुशी से ज्यादा रब इस बात पर खुश होता है कि बंदा जब आकर रब की बारगाह में तौबा करता है, जब रब की बारगाह में आकर तौबा तो नसूहा करता है। यकीनन हमारे अमाल हम जानते हैं, ये तो रब की मेहरबानी है कि रब ने हमारे गुनाहों में पर्दा डाल रखा है, रब ने हमारे गुनाहों को जाहिर नहीं किया, रब तबारक व तआला ने हमारे अमाल को जाहिर नहीं किया। जिस तरह हमारा जाहिर है, अल्लाह करीम हमारा बातिन इससे अच्छा कर दे। जिस तरह हमारा जाहिरी चेहरा है आप सब जानते हैं, हम अपने बातिन को हमसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। हम अपने बातिन को जानते हैं कि हमारे अमाल क्या हैं, हमारी ख्यालात क्या हैं, हमारा शौक़ क्या है, हमारा ज़ौक़ क्या है, लेकिन हम दुनिया वालों के सामने क्या अमल करते हैं ये सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस कदर मेहरबान है कि हमारे अमाल को जानता है, क्या हम अमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा परवरदिगार हम पर कितना मेहरबान। क्या रब तबारक व तआला ने हमारी रोज़ी पर कमी की? क्या अल्लाह ने हमें अपनी औलाद से महरूम किया? क्या अल्लाह ने हमें किसी के मोहताज कर दिया? नहीं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। तो मेरे भाइयों, हमें बारगाह इलाही में आकर तौबा और रुजू करना ये करना है। हो सके तो हर 24 घंटे में कुछ वक्त निकाल लें, ऐसा लम्हा हो कि आप हों और आपका रब हो, ना आप किसी और को पता हो कि आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं, रब जानता हो। ऐसा रात का वक्त निकालें, तन्हाई का वक्त हो, और बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, रुजू करें। बारगाह इलाही से ऐसी करम नवाजी होगी, रब तबारक व तआला ऐसी बख्शिश फरमाएगा, ऐसा करम फरमाएगा कि जो हमारे बिन मांगे हमें इतना दे रहा है, जब रब तो मांगेंगे तो रब कितना देगा। आज मेरे और आपके पास वक्त है, मैं और आज आप तौबा करते हैं तो फिर हमारे लिए गनीमत है, मेरे और आपके लिए निजात है। अल्लाह मुझे भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए,
اللہ آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا